मार्केट में जाली नोटों की भरमार है और पुलिस के साथ साथ शहरी भी परेशान है, लेकिन आज एक दुकानदार की इत्तला पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए निश्तर कॉलोनी पुलिस कामयाब रेड कर चुकी है। एसएचओ अब्दुल वाहिद गुजर और उनकी टीम हमारे साथ है जिन्होंने ये कार्रवाई को कामयाब बनाया है। ये आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में हजारों रुपए यहाँ से मुल्ज़मान से बरामद हुए हैं। नौसरबाज गैंग के हवाले से हम बात करेंगे एसएचओ अब्दुल वाहिद गुजर से। जाली नोटों का इस्तेमाल करने वाले नौसरबाज गैंग के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? इनके खिलाफ 489B की हम एफआईआर लॉन्च करते हैं और इनको पकड़ के तफ्तीश के मराहल से गुजारते हुए और अब अगला स्टेप ये होगा कि ये कहाँ से लाते हैं, ये बने कहाँ पे हैं, कौन बनाता है और ये मार्केट में कहाँ से चले हैं, लाहौर में कैसे पहुँचे हैं। हम इस जगह तक पहुँचना चाहते हैं ताकि माशरे के बाकी लोग भी इन चोरों और ये नौसरबाजों से बच सकें, इन फ्राडियों से, इन नौसरबाजों से बच सकें। सर, ये नोट को हाथ लगाया जाए तो बड़े करेंसी करक नोट है और ये जब खुशी के ऐसे त्यौहार आते हैं तो नए नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखने में तो ये असली नोट है और कोई जाली आसार नजर नहीं आ रहे कि कोई ऐसी क्वालिटी, इनकी क्वालिटी भी एक नंबर है, नोट भी 1000 रुपए का तैयार कर लिया है, लेकिन मुल्ज़मान पकड़े कैसे गए, ये दुकानदार ने इंकशाफ किया, आपने कैसे पकड़ा? आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ये पकड़ा जा सके कि ये जाली नोट है? आप समझ रहे हैं कि ये जाली है? ये बिल्कुल ऐसे, अगर जिस खूबसूरती से ये बनाए गए हैं, हमेशा चोरी करता है, हेरा फेरी करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिनको कुछ तो पॉइंट्स नज़र से ऐसे नज़र आ जाते हैं, इनका कलर से भी अंदाज़ा हो जाता है। ये जो कलर है, ये जितना मर्जी उसको रिफाइनली कर लें, कलर से भी अंदाज़ा हो जाता है। सेकेंडली, जिस बंदे को ये दिए उसके करीब ही, क्योंकि काफ़ी सारे दुकानदार हैं, वो दुकानों पे मशीनें रखी हुई हैं, उसमें ब्लू लाइट होती है, उसके अंदर चेक हो जाता है, उसमें ये जो इसके अंदर स्ट्रैप है तो ख़ास लाइट छोड़ती है, उससे अंदाज़ा हो गया था। हमने फिर दोबारा से इन तमाम को वहाँ पे चेक भी करवाया है। सर, इसका वेट असल नोट के बराबर होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है? ये बेसिकली पेपर होता है, जो गवर्नमेंट इसको बनाती है वो कॉटन से बनाती है, तो उसका वेट कम होता है। ये नोट वजनी आपको लगेगा, ये जाली नोट वजनी है। अपने जेब से कोई चेक निकाल के देख ले, ये आपको वजनी लगेगा। बिल्कुल, एसएचओ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जब भी जाली नोटों का इस्तेमाल होता है तो इसको देखना चाहिए, लेन देन की सूरत में, जाली नोट की सूरत में वो धोखा ना खा जाए। तो जाली नोटों का आप किस तरह मुवाजना कर सकते हैं कि असली कौन सा है और जाली कौन सा है? तो हम असली नोट भी एसएचओ साहब से गुजारिश करेंगे कि वो भी हमें दिखाएं। और ये असली नोट है और फर्क कोई नहीं है देखने में, ये पुराना है, ये नया है, लेकिन इसका हम जो मुवाजना करना चाह रहे हैं, ये जाली नोट वेट में ज्यादा है और ये असली नोट है, इसका वेट कम है। बाकी खुरदरापन होना, वो सारे जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो इस जाली नोट में भी पाई जा रही हैं, लेकिन हमें एहतियात बरतनी चाहिए और जब भी किसी के साथ लेन देन करना हो तो ये हमें एहतियात बरतना ज़रूरी है कि वो धोखा ना खा जाए, उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, कोई नौसरबाज उनसे नौसरबाजी ना कर ले। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ये हज़ारों रुपए मार्केट में आ चुके हैं और कहीं कहीं ये मुल्ज़मान, ये नौसरबाज दाव लगाने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन निश्तर कॉलोनी के इलाके में ये बेनकाब हो चुके हैं। और एक रेडीबान की इतला पर, एक मुखबर की इतला पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और ये हज़ारों रुपए अब बरामद कर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो मजीद अब हम एसएचओ से उनके इलाके में होने वाले जराइम पर भी बात करेंगे। आप कारोबारी हजरात, दुकानदारों को क्या मैसेज देते हैं कि उनको किस तरह अपने काम को अच्छे अंदाज से लेकर चलना है और नौसरबाजों से बचना है? दुकानदार सुबह से शाम तक काम करते हैं और शाम को चंद हज़ार रुपया कमा के बच्चों के लिए लेके जाते हैं। जब वो हमें इस तरह की कंप्लेंट करते हैं तो उनको तो तकलीफ होती है, हमें भी बहुत होती है। हम उनको सजेस्ट करते हैं कि एक छोटी सी डिवाइस मिलती है, उसमें ब्लू रेज होती हैं, बहुत सारी दुकानों ने हमारे कहने पे रख ली हैं, मेडिकल स्टोर्स ने रख ली हैं, उसमें ये रखते हैं, उसमें उसका साइज़ भी आ जाता है, उसमें वो लाइट जब पड़ती है तो ये
जितना मर्जी अच्छा बना हो, जैसे ये रिफाइन बना हुआ है, 1 सेकंड में पता चल जाता है कि ये जाली है। उनको चाहिए कि चंद रुपए और खर्च करके हर दुकान वाला एक डिवाइस ले ताकि ये मुश्किल परेशानी ना आए। हजारों रुपए के फ्रॉड से बचने के लिए चंद हजार रुपए लगाकर इससे बचा जा सकता, हिफाजत, इससे महफूज रह सकते हैं। चंद 100 लगेंगे, चंद 100 रुपए लगेंगे, चंद 100 रुपए लगेंगे, बिल्कुल चंद 100 रुपए लगेंगे और आप इस नौसरबाजी से बच सकते हैं। लेकिन वो एक डिवाइस आप सब अपनी दुकान में, अपनी मार्केट में मुयस्सर कर लें ताकि वो ऐसे फ्रॉडियों से महफूज रहें। बात हम कर रहे थे क्रिमिनल्स के खिलाफ और निस्टर कॉलोनी पुलिस की तरफ से कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए निस्टर कॉलोनी पुलिस पेश रहती है। एक बड़े गिरोह को बेनकाब किया गया है, लेकिन ऐसे बहुत से मुल्ज़मान और क्रिमिनल्स अभी भी हमारे माशरे में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ पुलिस उनको देखती है गिरफ्तार करने में कोशिश भी करती है और यहाँ पर कामयाबी मिली है। इन पर मज़ीद लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाई है कि मज़ीद बेहतर काम किया जाए, आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जाए। तो सर, आप क्या समझते हैं कि थाना निस्टर कॉलोनी पुलिस के पास इतनी नफरी मौजूद है कि गश्त की सूरत-ए-हाल को भी बेहतर बनाया जाए और क्रिमिनल्स को भी दबोचने में कामयाब हो सके? इस थाना में अल्हम्दुलिल्लाह नफरी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बड़ा थाना है, आबादी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो बड़ा थाना हमारा थाना है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये ज़्यादा आबादी है, इसकी कंजस्टेड एरियाज़ हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, क्रिश्चियंस एरिया 4-5 क्रिश्चियन एरियाज़ हैं। तो इस वजह से हमें हर वक्त जो है मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग वगैरह का ख़तरा रहता है। इस वजह से हमने जनाब DIG साहब, जनाब CCPO साहब के विजन के मुताबिक मुसलसल जो गश्त है उसको मौसर करते रहते हैं। और इस मंथ में तकरीबन हम 64,000 एक महीने में मोटरसाइकिल चेक कर चुके हैं। एक महीने में 64,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चेक की गई हैं। डेली हम तकरीबन 2500 से लेके 3000 तक मोटरसाइकिल चेक करते हैं और ये रूटीन है हमारी। सर, मोटरसाइकिलों पर वारदातें भी होती हैं। ऐसे कितने मशकूक अफराद आपने गिरफ्तार किए जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस थे? इस मंथ में हम 4 गैंग अरेस्ट कर चुके हैं जो मुख्तलिफ लोगों के साथ चोरी और डकैती की वारदातें करते थे। इनमें से एक मोटरसाइकिल चोर गैंग भी पकड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी का भी उसको उधर लोग मोटरसाइकिल चोरी भी ज़्यादा करते हैं, तो वो भी एक गैंग हम भिजवा चुके हैं। इंशाल्लाह आगे भी जो हमारे अफसरान का जो सोच है उसको लेके आगे चलेंगे। लोगों की हिफाजत हमारा मेन पर्पस है कि लोगों को जायदाद, उनका जान माल की हिफाजत हमारा मेन मकसद है। ठीक है, आपकी तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं, आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए गश्त की सूरत-ए-हाल को भी बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आबादी बहुत ज़्यादा है, CCPO लाहौर की तरफ से यहाँ पे सर्वे भी करवाया गया है। यहाँ पर 3 थाना जात मज़ीद बनाने के हवाले से तजवीज़ भी दी गई है। वो 3 थाने बनने के बाद क्राइम डिवाइड हो सकता है, फिर मुल्ज़मान को पकड़ने में भी आसानी हो सकती है। आप समझते हैं कि वो थाना जात जो तजवीज़ दी गई है वो प्रायोरिटी बेस पे जल्दी ये अमल में आ जाएं ताकि शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो सके? मज़ीद ये बहुत ज़रूरी है, ये जल्दी इस पे अमल दरामद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया जो है पीछे फेज़ 9 जो है उस पर काम शुरू है, अभी वो आबादी नहीं हो रही, उस पर काम शुरू हो गया हुआ है। अन करीब विदिन 1 ईयर वो भी आबादी उसमें आ जाएगी। वो तकरीबन 70 मुरब्बा के करीब जगह है जिसमें हज़ारों घर नए बनेंगे, तो वो पोर्शन भी इसी में आ जाएगा। तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल थाना बन जाएगा। एक और प्रॉब्लम ये आती है कि मेन फिरोजपुर रोड है, इसकी परली जानब भी हमारा ही थाने का एरिया है, जिसमें चौकी सब्जी मंडी है, वो इसको देखते हैं। लिहाजा उसके लिए हमें अगर यहाँ से घूमते भी जाना हो तो सिर्फ 2 एग्जिट है, एक निश्तर कट पे है और एक गज्जू मत्ता से। अगर उस पोर्शन में हो वो घूम के आते आते टाइम लग जाता है। लिहाजा ये जल्द ही इनको थाना बन जाना चाहिए, आबादी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आपके नोटिस में है कि कब तक बन जाएंगे? वो तजवीज़ आप तक पहुंची है कि ये 3 थाना जात बनने जा रहे हैं? सरकारी काम है, उनको जो प्रोसेस करती रहती गवर्नमेंट हर वक्त, तो जो भी प्रोसेस कर रहे होंगे जल्द से जल्द हो जाएगा। साबका पुलिस अफसरान जो CCPO जुल्फ़िकार हमीद थे, उन्होंने ये सर्वे स्टार्ट किया था, उसके बाद 2 से 3 CCPO तब्दील हो चुके हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तजवीज़ है इस पर अमल किया जाए और थाना जात
एक मॉडल थाना जात की शक्ल में सामने आए ताकि पुलिस अपनी वर्किंग को मजीद बेहतर बना सके। अभी तक जो मेरे पास इतलात है उसके मुताबिक डिफेंस डी बनने जा रहा है और सब्जी मंडी जो निश्तर कॉलोनी हदूद को चौकी लगती है उसको भी थाना बनाया जाना था। एक तो निश्तर कॉलोनी ऑलरेडी है, तो आबादी ज़्यादा होने के बाद मसाइल तो पुलिस को भी दरपेश हैं। यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है और लाहौर नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद थाना निश्तर कॉलोनी है जहाँ पर क्राइम रेशियो सबसे ज़्यादा पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। लास्ट ईयर मेरी इतला के मुताबिक, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4500 से जायद मुकदमात का इंदराज किया गया। 47 प्लस आपने उसकी तस्दीक कर दी है। तो आप समझते हैं कि ये 47 प्लस जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, 4700 से जायद मुकदमा दर्ज हुए हैं, वो अब तक के सबसे ज्यादा मुकदमात हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं बता चुका हूँ कि एरिया बहुत ज़्यादा है और आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारे एरिया में 4 आबादियाँ तो सिर्फ क्रिश्चियंस की हैं, वो भी बहुत हमारा कंजस्टेड एरिया है, तो दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल्स, लेकिन वहाँ पे हमें स्नैचिंग की वारदात हो जाती हैं। इसके अलावा मल्टीपल क्राइम है, हर तरह का यहाँ पे काम है, खुले एरियाज भी हैं, देहात भी हैं, 8-10 तो देहात हैं इस थाने के अंदर, और हर तरह का क्राइम, लड़ाई झगड़े, हर तरह के मसाइल यहाँ पे चलते रहते हैं। तो कब्जे के हवाले से भी कॉलें आपको मौसूल होती होंगी, डकैती की भी, तो पुलिस की तरफ से नफरी कम होने की सूरत में फिर आपको भी फील्ड में जाना होगा? हम जाते हैं, कब्जे की कॉलें भी होती हैं क्योंकि DHA बना है, तो इस वजह से लोगों के ज़मीनें जो है ज़्यादा रेट पे हो गई, इस वजह से कब्जे का मसाइल ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन हमेशा कोशिश होती है कि मेरिट किया जाए, जो पुलिस का काम है वो करे, जो सिविल कोर्ट के मैटर्स हैं हम उनको रेफर करते हैं, हम उनमें दखलंदाजी नहीं करते। जो पटवारी का तहसीलदार का काम है हम उनको रेफर करते हैं। सर, अवाम इंसाफ मांगती है पुलिस से, इंसाफ मेरिट पर होता है या कहीं आकर पुलिस कमज़ोर हो जाती है सिफारिश पर? नहीं, पुलिस लॉ इम्प्लीमेंट करती है, लॉ एक कांस्टेंट अमल है, उसमें सिफारिश वाला मैटर नहीं है। जहाँ पे लॉ अट्रैक्ट होगा वहाँ पुलिस अफसर लॉ अट्रैक्ट करेगा, उसमें सिफारिश का मैटर नहीं है। हाँ, कुछ मसाइल लोगों के आ जाते हैं जो सोशल काइंड होते हैं, तो उसमें हम उनकी कोशिश होती है हमारी कि इनकी सॉल्वेशन हो जाए, इनको बैठा के इनके मसाइल हल हो जाए। लोग हर चीज़, हर मसला पुलिस के पास लेकर आते हैं। जब वो छोटे छोटे मसाइल हैं हम उनको अकेले भी नहीं छोड़ सकते, उनकी कॉलें भी आ जाती हैं, 1-5 की कॉलें, बहुत सारी ऐसी कॉलें होती हैं जो हमारे तलका नहीं होती, लेकिन हम हर सूरत में रिस्पॉन्ड करते हैं, जाके उनके मसाइल सुनते हैं और उसका वहाँ पे मौके पे भी हल निकालते हैं, थाने भी लाकर भी हल करते हैं। बिल्कुल, कानून की हुक्मरानी हर थाने की सतह पर मुमकिन बनाने के लिए पुलिस की जो काविशें हैं वो रंग ला रही हैं और आवाम खुश भी नजर आती है। लेकिन कहीं कहीं जब उनको इंसाफ में खलल पैदा होता हुआ नजर दिखाई देता है तो वो पुलिस के खिलाफ भी बोल उठते हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी का ऐसा अंदाज से मुजाहरा करते हुए मेरिट पर और कानून की हुक्मरानी में, कानून के दायरे में रहते हुए शहरियों को इंसाफ देना है और क्रिमिनल्स पर पुलिस नज़र रखे हुए है। ये नज़र सिर्फ इसलिए रखी जाती है कि शहरी अपने घरों पर और जब मार्केट में और जब स्कूल, कॉलेज और मुख्तलिफ दफातर में जाएं तो खुद को महफूज तस्वुर कर सकें। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।